दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? बॉर्डर पे लड़ना? नो। स्पेस में जाना? बिल्कुल नहीं जी। सबसे मुश्किल काम है डब्बा मैडम का पूरा व्लॉग बिना स्किप किए देखना। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मेरी आंखें इतनी तेज रो रही हैं। पर आपके लिए और सिर्फ आपके लिए मैंने ये 19 मिनट का भोपाल से दिल्ली वाला टॉर्चर झेला है। व्लॉग का टाइटल है भोपाल में सहरी और दिल्ली में इफ्तार, पर होना चाहिए था भोपाल में शो ऑफ और दिल्ली में फ्री का खाना। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्रेन का सफ़र जो आम इंसान के लिए थकान भरा होता है, इनके लिए कंटेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इनको तो एक नया कंटेंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम मैडम की हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट होता है सीएसटी स्टेशन से, जहाँ पर डब्बा मैडम हमें बता रही है कि प्लेटफॉर्म 18 पे काम चल रहा था, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है। लाइक सीरियसली डब्बा, हमें रेलवे मिनिस्ट्री की अपडेट क्यों मिल रही है? और फिर आता है इनका मिडिल क्लास कार्ड खेलना। सिर्फ एक नीचे की सीट मिली है, वो भी फर्स्ट एसी में। ओ नो, बेचारी डब्बा, फर्स्ट एसी में सीट मिलने का दुख सिर्फ वही समझ सकती है। हम जैसे लोग तो स्लीपर में धक्के खाते हैं, पर डब्बा को फर्स्ट एसी में भी मुश्किल लग रही है। दोस्तों, मैं आज साथ के साथ जो टॉपिक होगा उसके कमेंट्स भी लूंगी। तो यहाँ पर एक यूज़र ने कमेंट किया है, आप ही कभी स्लीपर क्लास में आओ जहाँ एक सीट पर 3 लोग और 2 मुर्गियाँ बैठी होती हैं, तब पता चलेगा स्ट्रगल क्या होता है। सही बात है, इनका स्ट्रगल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमारा ड्रीम खत्म होता है। फिर शुरू होता है द बेबी का सेगमेंट। हर व्लॉग में बच्चे को ऐसे दिखाती हैं जैसे वही पूरे व्लॉग की स्क्रिप्ट लिख रहा हो। ट्रेन में इफ्तार का खाना आता है और इनका शुक्राना शुरू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाई शुक्र तो ठीक है, पर क्या हर बाइट दिखाना ज़रूरी है? क्या हमें नहीं पता इफ्तार में क्या खाते हैं? वही खजूर, वही शरबत, पर नहीं, इनको तो एस्थेटिक दिखाना है। फिर आता है रात को 2:30 भोपाल स्टेशन और वहाँ का तमाशा। रात के 2:30 हैं, स्टेशन आता है भोपाल, लोग सो रहे हैं, डब्बा का कैमरा ऑन है, वहाँ नाजा खाला और बाकी सब मिलने आए हैं। आप लोग देखो, स्टेशन पे इतना हंगामा कर रहे हैं ये लोग। अरे भागो मत, आराम से, अरे भाई लोग सो रहे हैं ट्रेन में। पर इनकी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग खत्म ही नहीं होती है। फिर मैडम वही डायलॉग्स कि हम लाइट नहीं जला रहे क्योंकि को पैसेंजर्स डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पर एक यूजर ने कमेंट किया है, मैडम 2:30 स्टेशन पे मेला लगा के बैठी हैं और कैमरे की फ्लैश चला रही हैं। वो क्या लोरी सुनाई दे रही है को पैसेंजर्स को? एग्जैक्टली, मतलब लॉजिक की तो कड़ी निंदा कर दी इन्होंने। स्टेशन पे पूरी पलटन खड़ी है, बच्चे रो रहे हैं, लोग सलाम दुआ कर रहे हैं, पर डब्बा को लगता है कि अगर लाइट बंद है तो सब साइलेंट मोड पे है। वाह डब्बा वाह। दिल्ली पहुंचते ही फिर वही पुराना होटल, वही पुराना ड्रामा। हम बहुत थक चुके हैं। अगर आप इतने थके हुए हो तो कैमरा बंद करके सो जाओ ना। पर नहीं, थकान दिखाना भी तो कंटेंट है। फिर आता है इनका असली मकसद, रेस्टोरेंट खुशामदीद। पूरे व्लॉग का असली मोटिव यही था, प्रमोशन। वहां जाकर इफ्तार करना ठीक है, पर वहां के कप क्रेज का कोलैबोरेशन दिखाना, दोस्तों ये व्लॉगिंग नहीं है, ये एक लंबा सा एडवर्टाइजमेंट है। एक यूजर ने कमेंट किया है, ये व्लॉग है या 15 मिनट का लंबा एडवर्टाइजमेंट? अब तो मेन्यू कार्ड भी याद हो गया है हमें। बिल्कुल सही, हर तीसरे फ्रेम में रेस्टोरेंट दिखा देते हैं। अगली बार बोलेंगी, फ्रेंड्स हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो हम खुशामदीद गए और वहाँ की बिरयानी की खुशबू से ऑक्सीजन मिल गई हमें तो। फिर मैडम जाती हैं लाजपत नगर। लाजपत नगर जाकर कर्टेन्स लेना, 2 साल से चेंज नहीं किए। अरे तो हमें क्यों बता रही हो, क्या हमें कर्टेन्स के पैसे देने हैं? एक यूजर ने यहाँ पर कमेंट किया है, आप ही को घबराहट सिर्फ तब होती है जब घर का काम करना हो, शॉपिंग में तो पूरी एनर्जी आ जाती है। नोटिस किया आपने? व्लॉग में डब्बा कहती हैं हम बहुत थके हैं, पर अगले ही सेकंड लाजपत नगर की गलियों में 2 घंटे कर्टेन्स ढूंढ रही होती हैं। और एंड में वो जूहा से मिलना। देखो, जूहा एक बहुत इंस्पायरिंग लड़की है, पर डब्बा ने उसको ऐसे यूज किया जैसे वो कोई प्रॉप हो। मुझे हिम्मत मिलती है, हिम्मत आपको शॉपिंग और सब्सक्राइबर से मिलती है, फेक मत बनो। बार बार ये बोलना कि हैम्पर अर्जेंट मंगवाया, इसका क्या मतलब? आप एहसान जता रही हो या मिलने गई हो? दोस्तों, मैंने डब्बा के इतने व्लॉग्स देखे हैं कि अब मैं उनका अगला मूव बिना देखे बता सकती हूँ। आप लोग नोट कर लो। जो मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ वो है द घबराहट रिटर्न। अगले व्लॉग में डब्बा बेड पे लेटी होंगी, आंखें आधी बंद, और फनी जूस पिला रहा होगा। टाइटल होगा हेल्थ ठीक नहीं है, फनी ने संभाला। दूसरा पॉइंट, द मौदाहा ग्रैंड एंट्री। गांव पहुंचते ही वही कर्टेन्स लगाने का 10 मिनट का सीक्वेंस होगा। खाला लोग बोलेंगी, अरे वाह डब्बा,
और डब्बा ऐसे स्माइल देंगी जैसे उन्होंने ताजमहल बनवा दिया हो। थर्ड पॉइंट होगा द सूट अनबॉक्सिंग। बीच में सडनली 5 नए सूट्स निकल आएंगे फ्रेंड्स। ये मुझे किसी ने भेजा है क्योंकि बिना नए कपड़े दिखाए तो इनका दिन पूरा ही नहीं होता है। अगर इनमें से एक भी सच हुआ तो आपको वापस आकर इस वीडियो पे लाइक जरूर करना होगा। तो दोस्तों ये था डब्बा का एक और मासूमियत से भरा व्लॉग। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करो, स्टेशन पे शोर मचाओ, फ्री प्रमोशन करो और एंड में थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर दो। मुझे तो ये व्लॉग बिल्कुल फेक लगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी घबराहट भी थोड़ी कम हो सके। अगली बार मिलते हैं किसी और व्लॉग की बैंड बजाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।